आज हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंस की। ये छोटी सी चीजें जो सीधे आंखों पर लगती हैं, कैसे हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदल देती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो नेत्र विज्ञान की दो जानी मानी किताबों बेसिक ऑप्थेल्मोलॉजी और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी से ली गई है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कॉन्टैक्ट लेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनके फायदे नुकसान क्या हैं। ये बातें उन सब के लिए काम की हो सकती हैं जो आंखों की देखभाल से जुड़े किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी आंखों और देखने के विकल्पों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। बिल्कुल सही कहा। कॉन्टैक्ट लेंस देखने में मतलब एक सामान्य उपकरण लग सकते हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान और इनके इस्तेमाल का दायरा काफी बड़ा और दिलचस्प है। ये कैसे काम करते हैं और आंखों पर इनका क्या असर होता है, ये समझना जरूरी है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंस आखिर है क्या? बहुत सरल शब्दों में कहूं तो ये एक पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट चीज जो सीधे आंख की सबसे बाहरी परत यानी कॉर्निया पर रखे जाते हैं। कॉर्निया पर, ठीक है। हाँ, इनका मुख्य काम होता है आंख की फोकस करने की शक्ति को बदलना, ताकि रोशनी ठीक से रेटिना पर पड़े और साफ दिखाई दे। ऑप्टिकल नजरिए से देखें तो ये उन स्थितियों में भी मददगार होते हैं जहां आंख का प्राकृतिक लेंस मौजूद नहीं होता, जिसे अफेकिया कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये सारे लेंस एक जैसे ही होते हैं या इनमें कुछ फर्क होता है? नहीं, इनमें काफी फर्क होता है और ये फर्क खासकर उस चीज में होता है जिससे ये बनते हैं, मतलब मटेरियल में। मोटे तौर पर इन्हें 3 तरह का कह सकते हैं। 3 तरह के? हाँ, पहले थे कठोर लेंस, हार्ड लेंसेज। ये पीएमएमए नाम के एक सख्त प्लास्टिक से बनते थे। अच्छा। ये टिकाऊ थे, मजबूत थे और इनसे नजर भी साफ आती थी, सस्ते भी थे। तो फिर इनमें दिक्कत क्या थी? ठीक है आपने, मतलब अब कम इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बहुत कम। देखिए, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जो प्लास्टिक था पीएमएमए, ये कॉर्निया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता था। ओह, ऑक्सीजन नहीं। जी, हमारी आंखों की जो बाहरी सतह है कॉर्निया, उसे स्वस्थ रहने के लिए हवा से सीधे ऑक्सीजन चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कॉर्निया में सूजन आ सकती है, मतलब एडिमा हो सकता है, या वो घायल हो सकती है, एब्रेशन हो सकता है। और क्योंकि ये सख्त थे तो आंखों में चुभते भी बहुत थे। ऐसा लगता था जैसे कुछ पड़ा है आंख में। समझ गई, यानी आराम और आंखों की सेहत दोनों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो फिर जाहिर है कुछ और बेहतर आया होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरे और आजकल जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो है नरम लेंस, सॉफ्ट लेंसेज। सॉफ्ट लेंस? जी, ये हेमा जैसे नरम लचीले प्लास्टिक से बनते हैं जो पानी सोख सकते हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। ये आमतौर पर कॉर्निया से थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये नरम हैं और ऑक्सीजन को कॉर्निया तक जाने देते हैं, मतलब ऑक्सीजन परमिएबल हैं, इसलिए पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें आसानी से सहन कर लेते हैं। ये तो बढ़िया लगता है। फिर इनमें क्या कमी है? कुछ तो होगी। हाँ, इनके साथ भी कुछ चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं। एक तो ये नरम होने की वजह से थोड़े नाजुक होते हैं। मतलब जल्दी फट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इन पर प्रोटीन या दूसरी गंदगी जमने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इनकी सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, सफाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और सबसे अहम बात, अगर सफाई ठीक से न की जाए तो इनमें इन्फेक्शन का खतरा कठोर लेंस से ज्यादा होता है। ओह, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा? हाँ, और इनकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी है, मतलब इनसे जो नजर की सफाई मिलती है, वो कठोर लेंस जितनी तीखी नहीं होती। और ये ज्यादा नंबर वाले एस्टिग्मेटिज्म, मतलब तिरछेपन को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते, करीब 2 डायोप्टर से ज्यादा का। तो आराम ज्यादा पर देखभाल भी ज्यादा, और इन्फेक्शन का थोड़ा डर। और तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है गैस पारगम्य लेंस, गैस परमिएबल आरजीपी। इन्हें कुछ लोग सेमी सॉफ्ट या रिजिड गैस परमिएबल भी कहते हैं। आरजीपी? हाँ, ये एक तरह से कठोर और नरम मटेरियल के मिश्रण से बनते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट, ब्यूटेरेट या सिलिकॉन, या फिर पीएमएमए और सिलिकॉन का मिश्रण। तो इनमें क्या खास बात है? इनमें खास ये है कि ये कठोर लेंस की तरह अपना आकार बनाए रखते हैं, जिससे ऑप्टिकल क्वालिटी अच्छी मिलती है, नजर साफ रहती है। अच्छा। लेकिन साथ ही ये नरम लेंस की तरह ऑक्सीजन को कॉर्निया तक जाने देते हैं, तो इससे कॉर्नियल हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी का खतरा कम हो जाता है। तो ये एक तरह से दोनों के अच्छे गुण लिए हुए हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से ऑक्सीजन जाने से कॉर्निया स्वस्थ रहता है और आकार स्थिर रहने से दृष्टि साफ रहती है।
लेकिन ये भी कठोर लेंस की तरह थोड़े सख्त महसूस हो सकते हैं शुरू में, और इनमें भी खरोंच लगने या टूटने का डर रहता है। तो चुनाव आखिरकार इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, उसकी ज़रूरत क्या है और वो किस चीज़ के साथ ज़्यादा सहज है। ये बात तो साफ हो गई कि लेंस का मटेरियल कितना मायने रखता है, खासकर ऑक्सीजन के लिहाज से। ये वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं इनके इस्तेमाल पर। क्या ये सिर्फ नज़र का नंबर ठीक करने के काम आते हैं या और भी कुछ करते हैं? स्रोत बताते हैं कि इनका इस्तेमाल बहुत विविध है। हाँ, बिल्कुल। इनका इस्तेमाल सिर्फ नज़र ठीक करने तक ही सीमित नहीं है। नज़र ठीक करना यानी अपवर्तक उपयोग, रिफ्रैक्टिव यूजेस, तो सबसे आम है ही, जैसे मायोपिया, हाइपेरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ठीक करना। हाँ, वो तो हमें पता है। हाँ, अनियमित एस्टिग्मेटिज्म में भी ये काम आते हैं, जहां कॉर्निया का आकार टेढ़ा-मेढ़ा हो, या फिर एक तरफा अफेकिया, मतलब जब सिर्फ एक आंख में लेंस ना हो, या बहुत ज्यादा मायोपिया हो। एक खास तकनीक भी है, ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ऑर्थोकेरेटोलॉजी वो क्या है? इसमें रात भर खास तरह के आरजीपी लेंस पहने जाते हैं। वो कॉर्निया का आकार थोड़ा बदल देते हैं, जिससे दिन में बिना लेंस के भी कुछ हद तक मायोपिया ठीक रहता है, करीब -5D तक। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, फिर केराटोकोनस जैसी स्थिति में भी ये मदद करते हैं, जहां कॉर्निया आगे की तरफ उभरने लगता है। ये उसे सहारा देते हैं। और जब दोनों आंखों के नंबर में बहुत ज्यादा अंतर हो, जिसे एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं, तब भी लेंस बेहतर होते हैं। ये तो हुए नजर ठीक करने वाले उपयोग, और आपने कहा था कि और भी हैं? जी हाँ, इनके चिकित्सीय उपयोग, थेराप्यूटिक यूजेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सीय मतलब इलाज में? हाँ, इलाज में। जैसे मैंने कहा, कई बार डॉक्टर इन्हें एक तरह के बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कॉर्निया पर कोई घाव है, अल्सर है या खरोंच है जो ठीक नहीं हो रही, तो एक विशेष प्रकार का नर्म लेंस उस पर लगा दिया जाता है। अच्छा, जैसे चोट पर पट्टी बांधते हैं? बिल्कुल वैसा ही। इसे बैंडेज सॉफ्ट लेंस कहते हैं। यह आंख को आराम देता है और हीलिंग में मदद करता है। ये बुलस केरेटोपैथी, फिलामेंट्री केरेटाइटिस जैसी दर्दनाक स्थितियों में भी राहत देते हैं। ये तो बहुत उपयोगी हुआ। और सुनिए, ये दवा पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। दवा पहुंचाने का कैसे? कुछ नर्म लेंसों को दवा में भिगोकर या उनमें दवा डालकर आंख पर लगाया जा सकता है। इससे दवा धीरे धीरे लंबे समय तक आंख में जाती रहती है, जैसे ग्लूकोमा के लिए पिलोकार्पिन देनी हो। अच्छा, ये तो बहुत ही एडवांस लग रहा है। हाँ, इसके अलावा ये आंखों की कुछ और स्थितियों में भी काम आते हैं, जैसे केमिकल बॉर्न के बाद पलक और आंख के चिपकने, सिमलेफेरोन को रोकने के लिए, या बहुत ज़्यादा सूखी आंखें हों या एक्सपोजर केराटाइटिस हो तो उनमें तत्काल राहत देने के लिए। कॉर्निया में छोटा सा छेद हो जाए, माइक्रोपरफोरेशन, तो उसे ढकने के लिए। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, केराटोप्लास्टी के बाद भी बैंडेज लेंस लगाते हैं। और ट्रेकियासिस में भी, जब पल के अंदर मुड़कर कॉर्निया को रगड़ती हैं। बाप रे, इतने सारे चिकित्सीय उपयोग। और क्या है? कुछ नैदानिक उपयोग भी हैं, मतलब बीमारी का पता लगाने में मदद करना। डायग्नोसिस में कैसे? जैसे आंख के अंदर के दबाव या कोण को जांचने वाले उपकरण होते हैं, गोनियोस्कोप, उनके साथ इनका इस्तेमाल होता है। रेटिना की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जांचने, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी ERG में भी ये काम आते हैं। या फंडस यानी आंख के पर्दे की जांच करनी हो, खासकर अगर कॉर्निया अनियमित है, तो लेंस लगाकर बेहतर व्यू मिलता है। कठोर लेंस की फिटिंग सही है या नहीं, ये देखने के लिए भी फ्लोरोसिन डाई के साथ इनका उपयोग होता है। अच्छा। और सर्जरी में भी आपने बताया था। हाँ, कुछ खास तरह की आंखों की सर्जरी में भी विशेष लेंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे बच्चों की ग्लूकोमा गोनियोटॉमी की सर्जरी में, या रेटिना की सर्जरी विट्रेक्टोमी में, या आंख के अंदर लेजर करने एंडोफोटोकोएगुलेशन में। ये ऑपरेटिव उपयोग कहलाते हैं। और एक उपयोग तो हम सब जानते हैं, कॉस्मेटिक उपयोग। हाँ, वो तो है ही। दिखावट में सुधार के लिए, खासकर युवा लोगों में, रंगीन लेंस आंखों का रंग बदलने के लिए, या अगर कॉर्निया पर कोई भद्दा निशान है तो उसे छुपाने के लिए भी रंगीन या ओपेक लेंस आते हैं। झुकी हुई पलक, पिटोसिस के कुछ मामलों में भी खास तरह के लेंस, हैप्टिक लेंस, मदद कर सकते हैं। और अगर आंख सिकुड़ गई हो, फिथिसिस बल्बी, तो उसे सामान्य दिखाने के लिए कॉस्मेटिक स्क्लेरल लेंस आते हैं। और शायद कुछ प्रोफेशंस में भी इनकी खास जरूरत होती होगी। बिल्कुल, व्यावसायिक उपयोग, ऑक्यूपेशनल यूजेस भी महत्वपूर्ण है। जैसे एथलीटों के लिए लेंस पहनने से उन्हें देखने का ज्यादा बड़ा वाइडर फील्ड ऑफ विजन मिलता है। चश्मे की तरह फ्रेम बीच में नहीं आता।
हाँ, ये तो फायदा है। और चोट लगने पर चश्मे की तरह टूटने और आंख में लगने का खतरा नहीं होता। पायलट और अभिनेता भी अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ चश्मे का विकल्प ही नहीं, बल्कि आंखों की कई बीमारियों के इलाज, निदान और यहाँ तक कि सर्जरी में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये दवा पहुंचाने वाला पहलू तो मुझे विशेष रूप से आकर्षक लगा। चलिए अब जरा फायदों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से। चश्मे की तुलना में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के मुख्य लाभ क्या हैं? स्रोत के अनुसार कई फायदे हैं। एक बड़ा फायदा हमने पहले भी जिक्र किया, न्यूनतम रेटिनल इमेज आवर्धन। मतलब चश्मे की तुलना में रेटिना पर बनने वाली छवि का आकार बहुत कम बदलता है, लगभग 5%। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी एक आंख में प्राकृतिक लेंस नहीं है, एक तरफा अफेकिया। चश्मे से इमेज साइज बहुत बढ़ जाता है, जिससे दो दिखाई दे सकता है। लेंस से ये दिक्कत नहीं होती, या जिनकी दोनों आंखों के नंबर में बहुत ज्यादा फर्क है। और दिखने में? हाँ, कॉस्मेटिक रूप से आकर्षक होना एक बड़ा कारण है। ये ज्यादा प्राकृतिक दिखते हैं और सामाजिक रूप से खासकर युवाओं में ज्यादा स्वीकार्य हैं। सही। फिर मोटे चश्मों से जो किनारों पर चीजें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या रंगीन दिखती हैं, जिन्हें गोलाकार और रंगीन विकृतियां कहते हैं, या प्रिज्मेटिक प्रभाव होता है, वो लेंस में खत्म हो जाता है। हाँ, मोटे चश्मों में ये होता है। लेंस से दृष्टि ज्यादा साफ और प्राकृतिक लगती है। और एक और बड़ा फायदा है व्यापक और बेहतर दृष्टि क्षेत्र। वो कैसे? देखिए, चश्मे का फ्रेम साइड की नजर को थोड़ा सीमित कर देता है ना? लेंस के साथ ऐसा नहीं होता। आपको बिना सिर घुमाए ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात भी सही है। साथ ही जैसा हमने कहा, ये अनियमित कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म का सुधार कर सकते हैं, जिसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा, इन पर बारिश का पानी या भाप नहीं जमती। हाँ, ये तो चश्मे वालों की रोज की समस्या है। और अफेकिया के लिए भी आपने कहा था। हाँ, आजकल प्राकृतिक लेंस हटाने के बाद, जैसे मोतियाबिंद सर्जरी में, इंट्राऑक्यूलर लेंस लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो ना लगा हो, तो अफेकिया के लिए कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे से कहीं बेहतर उपचार हैं। ये फायदे तो काफी आकर्षक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कॉन्टैक्ट लेंस के नुकसान या संभावित जटिलताएं क्या हैं? हाँ, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आंखों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। पहली बात, ये महंगे हो सकते हैं, खासकर डिस्पोजेबल लेंस हों या विशेष प्रकार के लेंस हों, और फिर उनके रखरखाव के लिए सोल्यूशन वगैरह का खर्च। हाँ, ये तो है। दूसरा, इन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। रोज लगाना, निकालना, साफ करना, इसमें थोड़ी आदत और निपुणता चाहिए। खासकर बुजुर्गों या बहुत छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। और आंखों की सेहत से जुड़ी क्या चिंताएं हैं? वो ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल, कॉर्नियल जटिलताएं सबसे गंभीर चिंता का विषय हैं, और इनमें सबसे पहला है कॉर्निया में सूजन यानी एडिमा, जो अक्सर ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया के कारण होती है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, फिर लेंस की फिटिंग सही ना हो, या उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पहना जाए, या सफाई में लापरवाही हो, तो कॉर्निया पर खरोंच आ सकती है, जिसे कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। और ये एब्रेशन अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो कॉर्नियल अल्सर बन सकता है। अल्सर? ये तो बहुत गंभीर लगता है। हाँ, कॉर्नियल अल्सर एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन है। अगर इसका तुरंत और सही इलाज न हो तो नज़र को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, खराब देखभाल और सफाई के कारण खासकर नरम लेंसों में इसका खतरा ज्यादा होता है। तो सफाई और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण। इसके अलावा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी या जलन से कॉर्निया में नई खून की नसें बन सकती हैं, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, जो कि एक अस्वस्थ संकेत है। और कॉर्निया की सतह पर छोटे छोटे डॉट्स जैसे निशान बन सकते हैं, सतही पंक्टेट केराइटाइटिस SPK। और लेंस के मटेरियल से जुड़ी दिक्कतें? हाँ, जैसे RGP लेंस में खरोंच लगने और टूटने का खतरा रहता है। नरम लेंस की ऑप्टिकल गुणवत्ता थोड़ी कम हो सकती है। और इन्फेक्शन के अलावा आंखों में और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? कॉन्जंक्टिवाइटिस हो सकता है, आंख आना, ये एलर्जिक भी हो सकता है, या लेंस पर जमी गंदगी से इन्फेक्शन के कारण भी। एक खास तरह की एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है जिसे विशाल पैपिलरी कॉन्जंक्टिवाइटिस, जायंट पैपिलरी कॉन्जंक्टिवाइटिस GPC कहते हैं। ये लेंस की सतह पर जमा गंदगी या प्रोटीन या लेंस के खुरदरेपन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है। इसमें पलकों के अंदर की तरफ बड़े बड़े दाने बन जाते हैं। ओह। और हाँ, खासकर शुरू में या कठोर लेंस के साथ आंखों में असहजता या कुछ पड़ा होने का एहसास, जिसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं, वो हो सकता है। और लेंस का खोना या टूटना, वो भी तो एक समस्या है।
हाँ, वो भी है। लेंस खो सकते हैं, टूट सकते हैं, या उन पर प्रोटीन, फंगस या कैल्शियम जमने से खराब हो सकते हैं। इससे न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बल्कि आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। ये सब हमें फिर से उसी बात पर लाता है, दैनिक सफाई और रखरखाव। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। नरम लेंस पर प्रोटीन जमना एक आम समस्या है, और ये भी याद रखना चाहिए कि नरम लेंसों की उम्र सीमित होती है, उन्हें नियमित रूप से बदलना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब वो निषेध हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अच्छा, वो कौन सी स्थितियां? पुराना इन्फेक्शन हो, जैसे आंसू की थैली का पुराना इन्फेक्शन, क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस, या पलकों की लगातार रहने वाली सूजन, ब्लेफराइटिस, या बार-बार गुहेरी स्टाइज निकलती हों, या क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस हो। अगर ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखें बहुत ज्यादा सूखी रहती हों, कॉर्निया की कुछ खास बीमारियां हों जैसे डिस्ट्रोफी या डीजेनरेशन, या आंखों में बार बार सूजन आने की प्रवृत्ति हो जैसे एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस, इन स्थितियों में लेंस पहनना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि कॉन्टैक्ट लेंस हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, और जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी और जिम्मेदारी बरतने की ज़रूरत है, खासकर सफाई, डॉक्टर की सलाह मानने में और अपनी आंखों में होने वाले किसी भी बदलाव पर तुरंत ध्यान देने में। हाँ, तो इस सारी जानकारी का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ दृष्टि सुधारने का एक तरीका भर नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और नेत्र विज्ञान में इनके चिकित्सीय से लेकर कॉस्मेटिक तक अनेक महत्वपूर्ण उपयोग हैं। बिल्कुल, मुख्य बातें ये हैं कि लेंस का चुनाव मटेरियल और ज़रूरत पर निर्भर करता है। आराम और ऑक्सीजन पारगम्यता महत्वपूर्ण कारक हैं, जबकि ये चश्मे की तुलना में बेहतर दृष्टि क्षेत्र और दिखावट जैसे फायदे देते हैं। वहीं कॉर्नियल स्वास्थ्य और संक्रमण का खतरा वास्तविक है, जिसके लिए उचित देखभाल अनिवार्य है। ये जानना भी जरूरी है कि कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में इनका उपयोग वर्जित है। यहाँ जो बात आकर्षक है और सोचने वाली है वो ये है कि कैसे आंखों की सतह पर रखा गया एक छोटा सा उपकरण इतने व्यापक और विविध तरीकों से दृष्टि और आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार, स्रोत में ऑर्थोकेरेटोलॉजी का जिक्र आया था। रात में पहने जाने वाले खास लेंस जो दिन में बिना लेंस के दृष्टि ठीक करते हैं, ये अपने आप में कितना अनोखा है। ये कैसे संभव होता होगा? यह तकनीक कॉर्निया के आकार को अस्थायी रूप से कैसे बदलती है, और इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? यह निश्चित रूप से आगे खोजबीन करने लायक विषय है।